हेलो स्टूडेंट, ये DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का वीडियो नंबर 11 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, उसका क्या क्या यूज है हमारे लेंथेनाइड सीरीज पर, ये हम देख रहे थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में क्या सिमिलरिटी है, जिसको हम देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ऑन मूविंग, पहले सबसे पहले ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं इन ग्रुप, साइज इंक्रीजेज। साइज क्या होनी चाहिए? एटॉमिक नंबर बढ़ा, इसलिए एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, having nearly same size। क्लियर? होता क्या है, ऊपर से नीचे आने में ग्रुप में साइज बढ़ती है, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो साइज होगी लगभग सेम होती है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है जर्कोनियम और हाफमानियम। जर्कोनियम की साइज हम देखें कितनी, 160 पिकोमीटर, और हाफमानियम की है दैट इज 159 पिकोमीटर। जबकि दोनों अलग अलग सीरीज के हैं, दोनों के जो साइज है वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों के साइज लगभग सेम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो अब तक हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये लेंथेनाइड सीरीज की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लेंथेनाइड की, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये कितना रिएक्टिव होता है, किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं। जो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं वो जो है रिएक्टिव होते हैं। तो द अर्लियर एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, किस सीरीज के? लेंथेनाइड। द अर्लियर एलिमेंट्स ऑफ सीरीज आर रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम की तरह ये रिएक्टिव होते हैं, बट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर their reactivity decreases। क्लियर? तो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है? घटती है। तो सीरियम है, सीरियम से लेकर जब ल्यूटिटियम तक जाएंगे तो जो पहले एलिमेंट पढ़ेंगे लेंथेनाइड सीरीज में उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होती है। और जब हम ल्यूटिटियम की तरफ पहुंचने लगते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी कम होती है। कुल मिलाकर के ये रिएक्टिव हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि लेंथेनाइड एटम्स आर रिएक्टिव। यहाँ पर लिखेंगे लेंथेनाइड्स आर रिएक्टिव and form different टाइप ऑफ कंपाउंड। ये रिएक्टिव हैं और विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बनाते हैं। देखिए, जो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स को हम देखेंगे। लेंथेनाइड्स क्या करते हैं? लेंथेनाइड्स एलिमेंट, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं Ln। इसको हमने एक जो है सिंबल मान लिया। तो लेंथेनाइड एटम्स जो हैं
जब इनको हम रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट होते हैं, कार्बन के साथ जब इनको गर्म किया जाता है 2773 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या बना लेते हैं, कार्बाइड। तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाते हैं, जैसे Ln3C लैंथेनाइड कार्बाइड। क्लियर है, डिफरेंट टाइप के कार्बाइड बनाते हैं। उसके बाद यदि हम लैंथेनाइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न करते हैं तो ये ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लैंथेनाइड ऑक्साइड बनाता है, Ln2O3। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे ये सल्फर के साथ, यदि हम सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं तो ये सल्फाइड बनाता है, Ln2S3 लैंथेनाइड्स सल्फाइड्स बनाता है। नेक्स्ट, यदि हम इसको नाइट्रोजन के साथ हीट करें, नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये नाइट्राइड बनाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला LnN। क्लियर है, नाइट्राइड बनाता है। और यदि हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला NnOH का होल थ्राइस। क्लियर है। फिर से एक बार इसको देखेंगे। लैंथेनाइड कार्बन के साथ कार्बाइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, वाटर के साथ ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा हैलोजन के साथ, यहीं पर आगे हम देख लेंगे, लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड्स जो हैं वो हैलोजन के साथ, देखिए रिएक्ट विथ हैलोजन, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हैलाइड बना लेते हैं। क्लियर, हैलाइड्स बना लेते हैं, फॉर्मूला जनरल LnX3। क्लियर है। और ये जो है इसके साथ एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ एसिड, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर। तो ये देखा आपने इसकी रिएक्टिविटी की लैंथेनाइड किसके साथ रिएक्ट करके और क्या क्या बना रहा है। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लैंथेनाइड रिएक्टिविटी किस तरीके से है। एक चीज और, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर छूट गया है, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। तो लैंथेनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखेंगे। जो लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 हो सकता है, +2 हो सकता है और +4 हो सकता है। लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +3, +2 एंड +4। तो देखेंगे आप यहाँ पर लैंथेनाइड्स हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो है लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स आर +3। तो लैंथेनाइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 प्लस, जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। क्लियर। इसके अलावा मतलब लगभग सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगे, बट सम ऑफ द एलिमेंट या सम ऑफ द लैंथेनाइड्स ऑल्सो हैव +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनाइड, जबकि हमने देखा था डी ब्लॉक में +2 से लेकर के +7 तक था, यहाँ पर इसका कॉमन सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के पास +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 और +4 एंड +3 ही ले लेते हैं, +2, +4 एंड +3 वाले, जैसे नियोडियम जो है इसका +2 भी होता है, +3 भी होता है और +4 भी होता है। इसके अलावा हम देखेंगे
+2 एंड +3, तो +2 और +3 वाले आपके हैं टर्बियम और आपका है एट्रीबियम, ठीक है। एट्रीबियम और टर्बियम दो एलिमेंट्स हैं आपके, दैट इज टर्बियम फूलियम है, फूलियम एंड एट्रीबियम। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होते हैं, और +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं आपके टर्बियम एंड डिस्प्रोशियम। क्लियर। बाकी सब में +3, सभी में नहीं कुछ याद है तो आप लिख देंगे हाँ लैंथेनाइट एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। क्लियर है। यहाँ पर लैंथेनाइट खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे, हमने लैंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे, अब लैंथेनाइट की प्रॉपर्टी देख ली। अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट। तो एक्टिनाइट की जनरल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। सामान्य गुण एक्टिनाइट्स के, तो सबसे पहले जो एक्टिनाइट्स एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 5s ऑर्बिटल में, तो आपको पता है। जबकि लैंथेनाइट के किस में जाते हैं 4s ऑर्बिटल्स पे जाते हैं। क्लियर है। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम ये देखेंगे कि जो लैंथेनाइट है एक्टिनाइट है उनका ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लेकिन इसमें ये जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, बट दे ऑल्सो exhibit oxidation state of +2, +3 एंड +4। +2 के अलावा भी जो है +3, +4, +5, +6 एंड +7। क्लियर है। जबकि लैंथेनाइट, अब दोनों में अंतर यही देख सकते हैं, लैंथेनाइट से +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन जो एक्टिनाइट है +3 उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा +2, +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें पाया जाता है। क्लियर। अब आगे देखेंगे, जैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा। जैसे प्लूटोनियम है, तो प्लूटोनियम यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लूटोनियम है तो प्लूटोनियम की ऑक्सीजन स्टेट हम देखेंगे तो +3 भी है, +4 भी है, +5 है, +6 है, +7। क्लियर है। अब एक्टिनियम से प्लूटोनियम तक बढ़ रहा है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता जा रहा है, लेकिन +3 सभी में पाए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखाई देता है ये। क्योंकि मेटल है तो चमकीला होगा ही, मेटालिक कैरेक्टर है। ऑल एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स आर मेटल, सब मेटल्स हैं क्योंकि यह ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो एक्टिनाइट्स आर सिल्वरी वाइट, ये सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स। क्लियर है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है इनका, ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, और इनकी चमक जो है एल्कली के संपर्क में, बेस के संपर्क में आने पर इनकी चमक कम हो जाती है, तो दे गेट टार्निश्ड, मतलब इनकी चमक जो है वो गायब हो जाती, खत्म होने लगती है। व्हेन एक्सपोज्ड टू द अटैक ऑफ एल्कली। क्लियर है। तो एक्टिनाइट्स जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, बट इनकी चमक कब कम होने लगती है, जब ये एल्कली के संपर्क में, इनकी चमक खत्म हो जाती है जब ये क्षार के संपर्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज डेंसिटी। तो चूंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हाई डेंसिटी, ऑल एक्टिनाइट्स हैव हाई डेंसिटी, ऑल एक्टिनाइट्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाई डेंसिटीज, एक्सेप्ट, इसके अलावा एक्सेप्ट थोरियम एंड एमरीशियम
एमरीशियम और थोरियम को छोड़ करके सभी की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, एमरीशियम और थोरियम को छोड़ करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं 5F में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर। तो एक्टिनाइड्स आयन आर कलर्ड, द एक्टिनाइड आयंस आर कलर्ड होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। किसकी वजह से, किस पे डिपेंड करता है, कलर डिपेंड्स अपॉन, एक्टिनाइड्स आयन आर कलर डिपेंड्स अपॉन, एक्टिनाइड आयंस का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, कलर डिपेंड्स अपॉन 4F इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 4F करें, नंबर ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो एक्टिनाइड्स आयंस क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी है, ऐसे समझिए। और किसकी वजह से, 5F इलेक्ट्रॉन की, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर थे डी ट्रांजिशन की वजह से। क्लियर है। लेंथेनाइड्स कलर्ड थे FF ट्रांजिशन की वजह से। लेंथेनाइड कलर्ड हैं, FF है, DD नहीं, यहाँ किसकी वजह से, 5F इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इनकी कलरनेस, ये कलर्ड है या नहीं कलर्ड है, ये 5F इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आयंस हैं जनरली सभी कलर्ड हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 5F0 एंड 5F7। ये कैसे होते हैं, कलरलेस। ये कैसे हैं, कलरलेस हैं। बाकी सब क्या होते हैं, ऑल आर कलर्ड, सभी कलर्ड हैं, सिर्फ 5F0 और 5F7 को छोड़कर। क्लियर है। तो कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। तो आप देखेंगे लगभग डी ब्लॉक हो या आपका F ब्लॉक हो, सभी की प्रॉपर्टी लगभग मैच कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारे पास है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है इसकी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है, लो, बस एक वर्ड लिखेंगे। इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो है एटॉमिक साइज घट रही है, इस वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनकी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो भाई ये मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सिंपल सा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि मेटल्स हैं इसलिए सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इनकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्टकट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक और जिनके पास अनपेयर्ड नहीं है वो डायमैग्नेटिक। तो एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। जनरली ये पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव नेचर। तो ये सबसे यूनिक एंड एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है।
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक्टिनाइड सीरीज की, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ actinides are radioactive। रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिनमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, कैंसर काजिंग होते हैं। क्लियर है? तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स एक्टिनाइड, ऑल द एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, इनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, जो कि देख सकते हैं हम कितनी हो सकती है, 1 डे टू, मतलब अधिक से अधिक इनकी लाइफ टाइम कितनी हो सकती है? 1 डे हो सकती है। तो एक्टिनाइड एलिमेंट सभी रेडियो एक्टिव हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आप इसको याद रखेंगे, यूनिक प्रॉपर्टी थी इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, दैट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लैंथेनाइड में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, वैसे एक्टिनाइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? लैंथेनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस और आनिक रेडियस का कम होना ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था। उसी तरीके से एक्टिनाइड सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक और आयनिक रेडियस का कम होना ही क्या कहलाता है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।